9454401828 और एक तीसरा नंबर भी है 9454402257। आइए अब आपको बताते हैं कि 29/30 अगस्त की उस काली रात को यूपी पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल सुमित्रा पटेल के साथ हुआ क्या था। दरअसल सुमित्रा पटेल मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली हैं, जिनकी ड्यूटी अयोध्या लगी थी। इसके लिए वो सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर अयोध्या जाने के लिए निकली थी। बताया जाता है कि रात में सुमित्रा पटेल की किन्हीं कारणों से ट्रेन में आंख लग गई और वो सो गई, जिसके कारण उन्हें उतरना था अयोध्या में, लेकिन वो पहुंच गई गोंडा के मनकापुर। क्योंकि जिस समय वो मनकापुर पहुंची उस समय रात के 1 बज रहे थे और दूर दूर तक स्टेशन पर कोई नहीं था। हालांकि जब उन्होंने जानकारी की तो पता चला कि अभी वही सरयू एक्सप्रेस ट्रेन जिससे वो यहाँ आई हैं, वापसी में साकेत एक्सप्रेस बनकर फिर से प्रयागराज के लिए 2 घंटे बाद रवाना होगी। इस पर उन्होंने ट्रेन से उतरने के बजाय उसी से वापस अयोध्या जाने की सोची और उसी में सो गई। लेकिन जब यही ट्रेन सुबह 4 से 5 के बीच अयोध्या पहुंची तो उस बोगी जिसमें कि सुमित्रा पटेल सवार थी, पूरी तरह एक कंपार्टमेंट खून से लथपथ था। इतना ही नहीं, ट्रेन की सीट के नीचे सुमित्रा पटेल अर्धनग्न अवस्था में खून से बुरी तरह लथपथ पड़ी थी और दर्द से करा रही थी। लेकिन पूरी बोगी में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो ये बता सके कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। आनन फानन अयोध्या रेलवे से इसकी खबर कंट्रोल रूम के जरिए पुलिस को मिली तो पूरे पुलिस महकमे का खून खौल उठा, जिसके बाद पहले तो उन्हें अयोध्या के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच अभी तक वो गुत्थी जस के तस ही उलझी है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए सुमित्रा पटेल का पूरा शरीर चाकुओं से गोद डाला, यहाँ तक कि उनके चेहरे पर चाकू मारकर उसे भी बिगाड़ने का प्रयास किया। आखिर इतना सब कुछ करने के पीछे उनकी मंशा क्या थी? पुलिस अभी तक इससे जुड़ी किसी भी कड़ी को खोज पाने में पूरी तरह से नाकाम रही है, क्योंकि जिस दिन ये घटना प्रकाश में आई उसके बाद से एसटीएफ से लेकर पुलिस की तमाम बड़ी एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथ सिर्फ मात्र 2 स्केच के अलावा कोई और बड़ी चीज हाथ नहीं लग पाई है। फिर चाहे अयोध्या पुलिस की बात करें या फिर मनकापुर पुलिस की, क्योंकि पुलिस विभाग से जारी इन दोनों स्केचों जैसा कोई आदमी अभी तक पुलिस के हाथ भी नहीं लग पाया है, जिससे इस मामले में पुलिस को आगे कोई सुराग मिल सके। माना यह भी जा रहा है कि रात 2 घंटे तक हेड कांस्टेबल सुमित्रा पटेल मनकापुर रेलवे स्टेशन पर रही, तो क्या कोई उनकी रेकी में लगा था, या फिर जिस तरह से उन्हें चोटें पहुंचाई गई, क्या उसके पीछे कोई उनका पुराना विवाद भी था? क्योंकि पुलिस की ओर से कराई गई प्रारंभिक जांच में सुमित्रा पटेल के साथ किसी तरह के यौन शोषण की बात अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। ऐसे में उनको जान से मारने की नीयत से उनके साथ इतना सब कुछ करने के पीछे आखिर उस दरिंदे की मंशा क्या थी? तो फिलहाल ऐसे तमाम सवाल यूपी पुलिस के लिए इन दिनों एक यक्ष प्रश्न की तरह हैं, जिसका जवाब खोजने के लिए वो दिन रात तो एक किए हैं, लेकिन कामयाबी अभी भी कोसों दूर है। इसलिए बहन सुमित्रा पटेल का अपराधी चाहे जो हो, उसे खोजना हम सब की भी निजी जिम्मेदारी बनती है, जिसके लिए आप भी इन स्केचों को देखिए और इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति आपको कहीं नजर आए तो उसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में जरूर दीजिए, जिससे कि ऐसे दरिंदे को उसकी असली जगह भेजा जा सके। फिलहाल यूपी पुलिस ने इन दोनों संदिग्धों का पता बताने वाले लोगों को 1 लाख रुपए पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की है। इसलिए अगर इनके बारे में कहीं किसी को किसी तरह की सूचना मिलती है तो उसकी जानकारी तत्काल एसटीएफ को दें, जिनका नंबर है 9454401210। एक दूसरा नंबर है 9454401828 और एक तीसरा नंबर भी है 9454402257।